राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई समस्या या किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो इसकी सुनवाई या इसकी समीक्षा करने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विसंगति उत्पन्न होने की स्थिति में इसकी निरीक्षण और पड़ताल सुप्रीम कोर्ट अपने हवाले से करता है। इसमें यदि आपको संदेह है कि आपको गलत वोटिंग हुई है या आपको मत ज़्यादा मिले थे मगर कम मिले हैं वास्तविकता में, आप इसकी सुनवाई के लिए राष्ट्रपति के समक्ष अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं अनुच्छेद 71 के तहत, और इसकी सुनवाई राष्ट्रपति करेगा। अब अगला फैक्ट है कितने दिन में कर देगा, तो इस सुनवाई के लिए 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का भी समय लग सकता है, या 1 हफ्ते से लेकर के 1 महीने, 6 महीने, 2 महीने तक समय लगेगा। 6 महीने तक मैक्सिमम राष्ट्रपति इस पर डिसीजन देगा, जो भी देगा। अब सपोज दैट इस स्थिति में अगर उस राष्ट्रपति को मान लो 6 महीने बाद दोषी पाया गया और बर्खास्त भी किया गया या पदच्युत कर दिया गया, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किया गया है वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा, वो सभी कार्य वैधानिक माने जाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट आता है इसी 71 के तहत, यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय सपोज दैट किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है या 2800 राज्यों की अगर विधानसभा भंग हो जाए तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? तो एक नहीं, 28 के 2800 राज्यों की अगर विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इवन संघ शासित प्रदेशों की भी सारी भंग हो जाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसद जिंदा है, लोकसभा और राज्यसभा जिंदा है, यहीं से काम हो जाएगा। 790 सदस्य अपने हिसाब से वोटिंग कर लेंगे, उसी में चुन लिया जाएगा। तो ये भी पॉइंट अनुच्छेद 71 के तहत है कि किसी भी राज्य की राज्यसभा भंग होने पर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई समस्या नहीं मानी जाएगी। क्लियर है?